सब लोग मडगांव स्टेशन पे इकट्ठे हुए हैं एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे फेवरेट लीडर श्री दीपक नाइक जी और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव एमएलए श्री दिगंबर कामत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त टाइम में से टाइम निकाल करके वो इस प्रोग्राम के लिए आए और हम सबको संबोधित किया। उसके बाद में रेलवे को ये जगह देने के लिए और मडगांव स्टेशन के जितने भी पदाधिकारी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको जगह दी और कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू। ये एक इनिशिएटिव है जो CSR के अंतर्गत HSBC बैंक ने किया है, जिसमें TSL हमारी कंपनी है और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, जहाँ पे हम 80 वाटर क्लब ऑल ओवर इंडिया लगा रहे हैं। आज 3 वाटर क्लब की शुरुआत गोवा में हुई है, एक कदम्बा बस स्टैंड पे, दूसरा सिविल रेलवे स्टेशन पे और तीसरा मडगांव रेलवे स्टेशन पे। इसका एक ही मकसद है कि सबको स्वच्छ पानी मिले, साफ पानी मिले, ठंडा पानी मिले और वेस्टेज कम हो। प्लास्टिक वेस्ट भी इससे कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इकोनॉमी सुधरेगी और सबके लिए ये ठंडे पानी की व्यवस्था फ्री के स्टेशन पे मुहैया कराई जाएगी। मैं इसके साथ मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और आज के एमएलए साहब श्री दिगंबर कामत जी को निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी में 2 शब्द कहकर सबको संबोधित करें। मडगांव सिटी भितर स्वागत करता। मडगांवच्या शहरातले मेन जंक्शन तसे अख्ख्या गोंयांत कोकण रेल्वेचे एकमेव जंक्शन म्हणजे मडगांव रेल्वे स्टेशन आणि ह्या स्टेशनाचेर आज श्रीपाद बाब आमचे शुद्ध जलसुविधा म्हणजे उदकाची व्यवस्था पॅसेंजरां खातीर HSBC बँकेची हांगा आसात आमचे बरोबर शर्माजी आनी तांच्या PSLाची आसा गुप्ताजी, हांच्या दोगांचेय हांव स्वागत करता। आनी बरो उपक्रम हांगा चालू केला। लोक आतां प्रत्येकाक उदक जाय पडटा, उदक म्हणजे सामकें नेसेसिटी। आज तांणी 3 कडेन चालू केल्या। सकाळी म्हाका दिसता श्रीपादान टीव्ही केला, कदंबा केला आनी आज तिसरे तो हांगा करपाक स्पेशल आयला। पावस पडटा आसतना हो कार्यक्रम ताणें चुकयलो ना, म्हणून ताजें हांव परत एकदां अभिनंदन करता, हांचेंय अभिनंदन करता। आनी HSBC म्हणजे व्हडली हे बँक, बारीक बँक न्ही, अशें ताणें आतां बारीक डोंट डू स्मॉल डू समथींग बीग इतलेंच तांचे रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।